एनसीईआरटी बोलती है कि भी ऐसी डिजीज है जो कि सेल्स के अनमैच्योर्ड यानी कि सेल्स जो हैं अनआइडेंटिफाइड ग्रोथ करती हैं। तो किसका नाम लेने वाला हूं मैं? हम बात करने वाले हैं यहां पे किसकी? कैंसर के बारे में। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो कैंसर भी बहुत घातक बीमारी है। हालांकि ये बात है कि हमने कैंसर के ट्रीटमेंट पर काफी कुछ हद तक हमने प्रोग्रेस कर ली है, वर्ल्ड वाइड ही हम बात करें तो, लेकिन फिर भी कैंसर क्या है? ऐसी डिजीज है जो नॉर्मली हमें पता नहीं लगता इसके अंदर भी कि कब ये डिजीज हो गई है। यानी कि एक मतलब अनप्रिडिक्टेबल ग्रोथ जो है सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? यहां पर कैंसर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो सेल्स जो हैं वो अनआइडेंटिफाइड वे के अंदर जो है वो ग्रोथ करना शुरू करती है, ट्यूमर्स बना लेती है। तो इसी कंडीशन को हमने क्या बोल दिया? यहां पर कैंसर बोल दिया। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं किसके बारे में? कैंसर के बारे में। चलिए तो शुरुआत करते हैं किसकी? हम शुरुआत करते हैं यहां पर कैंसर के बारे में। ठीक है, तो कैंसर क्या है? कैंसर इज अब एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि कैंसर इज एन abnormal growth, abnormal and uncontrolled growth of cell। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? कैंसर। अब इसमें क्या होगा? ऑल्सो वी कैन से अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल। तो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोल देंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल होगा एंड formed the tumors, तो इस कंडीशन में क्या होगी? इसको हम कैंसर भी बोल देंगे और यहां पे क्या हो रहा है? ट्यूमर्स का फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर। तो नॉर्मल शो क्या करती है? नॉर्मल सेल्स जो है वो शो करती है किसको? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को। तो वी कैन राइट डाउन हियर दैट नॉर्मल सेल्स show a contact inhibition। ठीक है, तो यहां पे क्या करती है? नॉर्मल सेल्स जो है वो यहां पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो करती हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल्स। वी कैन राइट डाउन हियर दैट कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल्स, and they inhibit their uncontrolled growth, ठीक है, क्या करती है यहां पे? ये इसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को इनहिबिट करती है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए 2 पॉइंट क्लियर होते हैं यहां पे। नेक्स्ट आपकी पॉइंट ये आता है, हम किसकी बात करें भाई? हम बात करें यहां पर अब ट्यूमर्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स की बात कर ले। तो ट्यूमर्स कैसे कैसे होंगे भाई? एक नॉर्मल ट्यूमर्स की बात करें, कुछ हम मैलिग्नेंट्स की बात करेंगे, उसी के बारे में बात कर लें। चलो तो हम बात करें यहां पे किसके? टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। ठीक है, चलो तो पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर बेनाइन ट्यूमर्स की। ठीक है, नाउ दिस इज कन्फाइंड टू द प्लेस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है ना? बेनाइन ट्यूमर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड दे डू नॉट, एंड क्या होते हैं ये? दे डू नॉट स्प्रेड, and they do not spread over the part to the other part. They do not spread other part.
ठीक है। तो देखिए सेल्स क्या होती हैं, सेल्स तो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, एक सेल दूसरे सेल को इन्फेक्ट भी कर सकती है। लेकिन अगर ट्यूमर्स की हम बात करें तो ट्यूमर्स क्या होते हैं, दे आर कन्फाइंड होते हैं, ठीक है, एक जगह पर प्रेजेंट होते हैं, कन्फाइंड होते हैं, और ये एक ऑर्गन से मतलब एक जगह से दूसरी जगह को क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट नहीं करते हैं, स्प्रेड ये नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं, कुछ ट्यूमर्स तो क्या होते हैं, कैंसरस होते हैं, और कुछ ट्यूमर्स जो होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं। तो सिंपली सर्जिकल के थ्रू, रिमूवल के थ्रू इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो दो तरह के ट्यूमर्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, किसकी, एक तो कैंसरस होंगे और दूसरे नॉन कैंसरस होंगे। कैंसरस में कंडीशन क्या होगी, आउटग्रोथ निकल कर आ जाएगी। तो आपने देखो ना कहीं कहीं ट्यूमर बनता है तो क्या होता है, स्किन के ऊपर एक आउटग्रोथ निकल कर आ जाती है, इसी को हमने क्या बोला यहाँ पे, ट्यूमर बोला। तो जरूरी नहीं कि कैंसरस ट्यूमर ही हो, ठीक है, नॉर्मल जो है एक बल्जी पार्ट भी बॉडी के अंदर बन जाता है टिश्यूज का, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर्स भी बोल देते हैं। क्लियर है, चलिए, तो इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, बेनिग्न ट्यूमर्स की हमने बात कर ली। नाउ सेकंड हम बात करें किसकी, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। अब देखिए मैलिग्नेंट नाम से हमें पता लग रहा है यानी कि घातक है। मैलिग्नेंट मतलब मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे, प्रोलिफरेटिंग होगी सेल्स की, सो मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, क्लियर है, ठीक है, दैट ग्रो रैपिडली। तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा स्पीडली ग्रो करेंगे, सो दैट ग्रो रैपिडली। तो कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा फास्ट जो है रैपिडली ग्रो करना शुरू कर देती हैं। आई बात समझ में, क्लियर है आपको यहां तक। तो क्या करेंगी, ये रैपिडली ग्रो करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स दैट ग्रो दी रैपिडली एंड इन्वेड एंड डैमेज टू द, एंड क्या करेगी फिर, ये इन्वेड होगी, इन्वेड and damaged to their surroundings normal tissues, ठीक है। क्या करेंगे, सराउंडिंग के जो नॉर्मल टिश्यू उनको डैमेज करना शुरू करती है, किससे, ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ एक्टिव ग्रोथ, किसकी वजह से, ड्यू टू द एक्टिव ग्रोथ। आई बात समझ में, क्लियर है आपको यहां तक, आई होप सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने किसकी बात करी, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की भी हमने बात कर ली। चलो अब देखो यहां पर ये क्या होता है, एक तरह से हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की तो ये क्या शो करते हैं, ये मेटास्टेटिस को शो करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन हियर, दो क्या लिखेंगे हम इसको, दे शो दी मेटास्टेटिस, ठीक है। क्या शो करते हैं, दे शो दी मेटास्टेटिस, ठीक। आई बात समझ में, तो क्या शो करते हैं, ये मेटास्टेटिस को यहां पे ये शो करते हैं, ठीक है। चलो अब हम किसकी बात करें यहां पे, अगर हमने दो मैलिग्नेंट की बात करी, अब दूसरी चीज, इसके कारण क्या है भाई, किस कारण से जो है यहां पे कैंसर कोज होता है। तो कैंसर कॉजेस क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है। सो कैंसर कॉजेस बाय कार्सिनोजेंस, ठीक है। तो कैंसर कॉज कौन करते हैं, कार्सिनोजेंस कॉज कर देते हैं, क्लियर है, आई बात समझ में। चलो अब देखिए इसमें भी सबसे बेसिकली हम बात करें कार्सिनोजेंस के अंदर भी, तो यहां पर क्या होंगे, जैसे कुछ तौर पे हम बात करें यहाँ पे फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिकल एजेंट्स के बारे में। किसकी बात करेंगे हम, फिजिकल एजेंट्स के बारे में। अब देखिए जब फिजिकल एजेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे किसको देखा, पहले हमने ट्यूमर्स की बात कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अगर आप मान के चलें, जैसे हमने यहाँ पे बेनिग्न ट्यूमर्स की बात करी तो इंटरनली बन रहा है, लेकिन अब क्या है, कैंसर कॉजेस का रीजन क्या है, एक तो देखिए डायरेक्ट यूवी रेस जो आती है तो उसको वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं फिजिकल एजेंट में, जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द
यूवी रेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर जो आप कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती है, आयोनाइजेशन रेडिएशन या आयोनाइजिंग रेडिएशन कह सकते हैं हम इसको, सॉरी आप इसको करेक्ट कर लीजिए। जो एक्सरे में निकलती ना रेस, उसकी बात कर रहे हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑफ एक्सरेज, ठीक है। तो कैसे होती हैं ये भी कैंसर कॉजेस हो जाती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑफ एक्सरेज, ठीक है। व्हेन द पर्सन directly contact with this rays, directly contact with this rays, ठीक है। अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है तो उस कंडीशन में भी क्या होते हैं, यहां पर जो है कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। ये किसकी बात करें हमने, फिजिकल एजेंट्स की बात कर ली, ठीक है। नाउ अब हम किसकी बात करें, यहाँ पे आयोनाइजिंग यूवी रेडिएशन वगैरह हो गया, कंप्लीट हो गया, फिजिकल एजेंट क्लियर, ठीक है। चलो तो यहां पर हमने किसकी बात कर ली, टाइप्स ऑफ ट्यूमर में देख लिया हमने, बेनिन ट्यूमर्स की बात कर ली, डिजीज कन्फाइंड टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्ले डू नॉट स्प्रेड ओवर द पार्ट, ठीक है। तो अदर पार्ट पे ट्यूमर्स नहीं जा पाते हैं, जबकि सेल की हम बात कर रहे हैं, अगर सेल में मैलिग्नेंट होगा तो वो एक सेल से दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर सकती है, क्लियर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा वो क्या करेगा, मास प्रोलिफरेशन करेगा, दैट ग्रो रैपिडली एंड इन्वेड द डैमेज्ड टू देयर सराउंडिंग एंड नॉर्मल टिश्यू ड्यू टू द एक्टिव ग्रोथ, ठीक है। अगर मैलिग्नेंट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने सराउंडिंग टिश्यू में भी क्या करेगा, इन्फेक्ट कर सकता है और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है, क्लियर है। आई बात समझ में, चलिए ये आपने नोट डाउन किया, ठीक। अब हम किसकी बात कर लें, हम यहाँ पे बात करें फिजिकल एजेंट की बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे, केमिकल एजेंट की बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां तक ये चीज क्लियर थी बच्चों। चलो तो अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल एजेंट की, क्योंकि फिजिकल एजेंट तो हमने देख लिया, डायरेक्ट यूवी रेस की हमने बात कर ली, इसके बाद हमने आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात कर ली, एक्सरे रेस की बात कर ली, ठीक है ना। फिर गामा रेस की भी हमने बात करी, इसमें आप गामा रेस भी नोट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम गामा रेस भी लिख देंगे, रेस और वी कैन से और गामा रेस और गामा रेस, ठीक है। चलिए क्लियर यहां तक, कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। चलो तो फिजिकल एजेंट हो गए, अब हम किसकी बात करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे केमिकल एजेंट के बारे में, ठीक है। चलो अब देखो केमिकल एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल की बात करें तो लोग वो क्या करते हैं, सड़क किनारे आपने देखा होगा या घर परिवार में भी कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, क्या करते हैं, ये क्या है, ये खैनी, जर्दा, तंबाकू, पूड़ी फाड़ी और मुंह में दबा ली। बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में, समझ गए आप। बड़े शौक से लोग तंबाकू चबाते हैं, खैनी खाते हैं, जर्दा खाते हैं, सुपारी खाते हैं, ठीक है। पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स हैं और अच्छे अच्छे लोग ब्रांड्स को एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। समझ चुके हैं मेरा इशारा आप कहां पर है, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन हाँ कर रहे हैं। क्यों, उनकी देखो, अपने स्वास्थ्य को देखो, अपने शरीर को देखो, अपनी बॉडी को देखो, ठीक है। तो इन कभी भी गलत इन चीजों में पड़ना नहीं है। तो केमिकल एजेंट क्या है, तंबाकू हो गया, कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, ये सब क्या है, एक तरह से हम बात करें तो सब ये कैसे हैं, यहां पर केमिकल एजेंट हो जाते हैं, क्लियर है। किसकी बात कर रहे हैं हम, केमिकल एजेंट की बात कर रहे हैं। तो केमिकल एजेंट में किस किस को ले लेंगे हम यहां पर, टोबैको, ठीक है। टोबैको के बात करें, स्मोकिंग, लोगों को बड़ा शौक होता है स्मोकिंग करने का, खुद तो करते हैं लेकिन सामने वाले पे धुआं फेंकते हैं, उस धुआं जब हम इनहेल करते हैं तो हमें भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, किसकी, एम्फाइसीमा, पढ़ा था, याद कीजिए। टोबैको हो गया, फिर स्मोक हो गया, फिर कैफीन, ठीक है। कैफीन के बाद हम किसकी बात करें, निकोटीन, ये क्या हो गए, सब केमिकल एजेंट के अंदर आ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम किसकी बात करें, बायोलॉजिकल एजेंट की। अब भाई बायोलॉजिकल एजेंट भी तो जाना जरूरी है, बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। अब बायोलॉजिकल एजेंट में किसकी हम बात करेंगे, बायोलॉजिकल एजेंट में आ जाएगा आपका ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। तो यानी कि हम जब कैंसर के किसी को हो जाता है तो कौन से स्पेशलिस्ट के पास लेके आते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट क्या है,
ऑन्कोजेनिक वायरस, इसकी वजह से भी क्या होता है, कैंसर कोज होता है। आई बात समझ में, किसकी वजह से हो रहा है, ऑन्कोजेनिक वायरस की वजह से भी कैंसर कोज हो जाता है। ठीक है, चलो सेकेंड हम बात करें इसमें यहां पे प्रोथोकोजेनेसिस की भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे, इट्स अ प्रोटो ऑन्कोजेनेसिस, ऑन्कोजेनिक भी होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे हमने केमिकल एजेंट की बात कर ली, बायोलॉजिकल एजेंट की भी बात कर ली, जितना आपके एनसीईआरटी में गिवन है उतनी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। ठीक है, अब देखो डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें इसमें किसके थ्रू करेंगे, बायोप्सी। ठीक है, अब बायोप्सी क्या होती है, मान लीजिए बॉडी के किसी ऑर्गन के अंदर कहीं पे भी क्या हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ प्रेजेंट हो गई, एब्नॉर्मल ग्रोथ हमें देखने को मिल गई, तो वहां से क्या करते हैं भाई, ये कैंसरियस सेल्स का जो बंज बन रहा है वो है या फिर क्या है, ये सिंपल ही ऐसे सेल्स के जो है टिश्यूज का बंज बन रहा है, उसको हम चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, बायोप्सी करी जाती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसको क्या करते हैं, लैब के अंदर भेजते हैं, और लैब वाले क्या करते हैं, उस पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर, और चेक करते हैं कि क्या ये कैंसरियस सेल्स है, इसके अंदर ऑन्कोजेनिक वायरस प्रेजेंट है, ये कैंसरियस सेल अनवांटेड ग्रोथ हो रही है तो किस रीजन से हो रही है। तो बायोप्सी के थ्रू हमें क्या पड़ता है, एक कंफर्म पता पड़ जाता है कि हाँ ये कैंसरियस है या नॉन कैंसरियस है। ठीक है, सो इन बायोप्सी we can take a sample part of infected area for the confirmation of cancer। ठीक है, क्लियर। चलिए सेकंड हम किसकी बात करेंगे, सेकंड यहां पे हो जाएगी आपकी इमेजिंग के थ्रू। ठीक है, इमेजिंग के थ्रू भी क्या करते हैं, यहाँ पे कैंसर सेल्स को जो कैंसर टेस्ट है उसको परफॉर्म किया जाता है। इमेजिंग टेक्निक कह सकते हैं हम इसको, इमेजिंग टेक्निक। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे किसकी, थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे रेडियोग्राफी के थ्रू भी जो है इसका डिटेक्शन किया जाता है, रेडियोग्राफी। फिर फोर्थ हम किसकी बात करेंगे, फोर्थ हम बात करेंगे यहां पर सिटी स्कैन। ठीक है, तो यानी कि जो सिटी स्कैन होता है इसके थ्रू भी क्या करते हैं, यहां पे जिसका डिटेक्शन इजीली किया जाता है। सबसे जो बेस्ट टेक्निक मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है, एमआरआई के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू, एमआरआई technique is the best technique to confirm the cancer। ठीक है, आई बात समझ में आपको। ठीक है, तो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस इमेजिंग जो टेक्निक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमआरआई के नाम से जानते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन जो है किया जाता है। So early detection is possible through the MRI। Early detection is possible through the MRI। ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो, तो बायोप्सी के बारे में देख लिया, इमेजिंग टेक्निक के बारे में बात कर ली, रेडियोग्राफी के बारे में बात कर ली, सिटी स्कैन के बारे में बात कर ली, और हमने किसके बारे में, यहाँ पे एमआरआई टेक्निक के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। क्लियर है, अब हम किसकी बात करेंगे, आप फटाफट से पहले इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम इसके ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे और इसके ड्रग्स के बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर है, फटाफट नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, क्लियर यहां तक।
चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए ट्रीटमेंट जो है नॉर्मली अब काफ़ी अच्छा हो गया है पहले के मुकाबले अगर हम बात करें, लेकिन कैंसर्स भी जो है बहुत सारे टाइप के हो जाते हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, बोन मेरो कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, बहुत सारे कैंसर्स हैं। अगर अर्ली स्टेज की हम बात करें तो कैंसर्स जो है अगर प्रायोरिटी पर वैसे 3 स्टेज या 4 स्टेज तक माना जाता है, लेकिन अर्ली स्टेज जो ए डिटेक्शन स्टेज होती है उसमें अगर हमने कैंसर को पहचान लिया तो उसका ट्रीटमेंट करना क्या होता है हमारे लिए ईजी हो जाता है, जब तक वो बॉडी में पूरा स्प्रेड आउट नहीं होता है उस कंडीशन में। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी स्टेज बढ़ गई है, बॉडी में बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट करना बहुत थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने लास्ट स्टेज तक भी बात करें तो कई पेशेंट जो हैं वो इस फेज से बाहर निकल कर आए भी हैं और ठीक भी हुए हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में। ठीक है, चलिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, हमने हेडिंग पूरी लिख ली है यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी कैंसर की बात कर रहे हैं। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम यूज करते हैं इसमें रेडियोथेरेपी। क्या यूज करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं किसके लिए, ट्यूमर सेल्स के लिए बेसिकली। सो इन दिस थेरेपी the tumors are mainly क्या करते हैं, इरेडिएटेड करते हैं इसको, इरेडिएटेड lethally without damaging the surrounding tissues, without damaging the surrounding tissues। ठीक है, क्लियर। चलिए सेकंड हम बात करें, कीमोथेरेपी इसमें यूज ली जाती है। ठीक है, अब देखो कीमोथेरेपी में क्या होता है, इसमें केमिकल्स यूज ली जाती है, तो यूज ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो है वो यहां पे यूज ली जाती है, यूज ऑफ द कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। ठीक है, और वी कैन से एजेंट। ठीक है, तो कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, यहाँ पे हम कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो है वो यूज करते हैं, कुछ एजेंट्स यूज करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, सम इफेक्ट्स आर देयर, लाइक साइड इफेक्ट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर लॉस होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, वेट भी लॉस होता है, वेट लॉस। क्लियर है। चलो थर्ड हम किसकी बात कर ले, इम्यूनोथेरेपी की बात कर ले हम यहाँ पे, इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं बायोलॉजिकल कुछ रेस्पॉन्ड प्रोडक्ट्स की, यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, यूज दी मॉडिफायर्स कह सकते हैं हम, यूज दी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्ड modifiers which is help to immune system or cells to remove the to destroy or रिमूव द ट्यूमर। ठीक है, तो इम्यूनोथेरेपी में इस तरह से काम किया जाता है। फोर्थ हम बात करें यहां पर फाइनली सर्जरी। ठीक है, अब देखिए, अब पर्टिकुलर क्या है, मान लीजिए कोई बल्जी पार्ट कहीं बन गया है, ठीक है, टिश्यूज की आउटग्रोथ हो गई, सेल्स की आउटग्रोथ हो गई, तो उस जगह पे क्या करते हैं, सर्जिकल के थ्रू, यानी कि सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं,
अगर ज़्यादा बड़ा नहीं तो लोकल एनेस्थीसिया ऑप्शन देंगे, ज़्यादा पार्ट है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एनेस्थीसिया कंप्लीट बच्चे जो पेशेंट है उसको हम एनेस्थीसिया देके कंप्लीटली जो है रिमूवल करते हैं, ठीक है। तो सर्जरी में क्या होता है, रिमूवल ऑफ द ट्यूमर्स, हम ये लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ द ट्यूमर्स, ठीक है। और वी कैन से बस ट्यूमर्स ही ठीक है ना। तो रिमूवल ऑफ ट्यूमर सर्जरी के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, सर्जरी करेंगे तो कट लगाएंगे और पर्टिकुलर वहाँ से जो कि ट्यूमर बन रहा है या उस पार्ट में कुछ इन्फेक्शन है तो वहाँ तक का जो पार्ट है जहाँ तक सेल्स जो हैं केवल इन्फेक्टेड कर रखा है उस एरिया को, तो उस एरिया को सर्जिकल के थ्रू रिमूव करते हैं। रेस्ट ऑफ जो एरिया है वहाँ तक जो है इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई है तो वहाँ तक का जो एरिया है वो सेफ बच जाता है। तो कभी अगर आपने देखा होगा किसी को माउथ कैंसर होता है तो नीचे के जबड़े के अंदर अगर मान लीजिए लोअर जो के अंदर इन्फेक्शन है तो क्या करते हैं, यहाँ से जो है गाल से इस तरह तक का रीजन जो यहाँ से कट करके सर्जिकल रिमूवल करा देते हैं और उसके बाद स्टिचेस लगाते हैं। हालांकि लगता बड़ा भद्दा है वो इंसान, लेकिन करें क्या, उसकी अगर जान बचानी है, इन्फेक्शन से बचाना है उसको, फर्दर जो सेल्स हैं यहाँ पर वो अनवांटेड ग्रोथ शो ना करे, उसमें कैंसरस जो है ऑन्कोजन वायरस जो है उसमें ना जा पाए, तो उसके लिए क्या करते हैं सर्जिकल रिमूवल करते हैं और फिर वहाँ पर उस वाले पार्ट को बॉडी से अलग कर दिया जाता है।